काफी अभी इम्तिहान बाकी है, काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबत तो तोड़ने दो यारो, तोड़ती है मुसीबत तो तोड़ने दो यारो, हौसलों में अभी जान बाकी है, हौसलों में अभी जान बाकी है। मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल वीएम सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 दिन के अंदर हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि मेरा कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स ला पाऊं। क्या मैं 95% मार्क्स ला सकता हूं? क्या मैं 90% मार्क्स ला सकता हूं सर? क्या मैं पास हो सकता हूं सर? मैंने रिवीजन तो कर ली है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या कितने घंटे मुझे सोना चाहिए, कितने घंटे मुझे पढ़ना चाहिए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं। आज की वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। एक आता है कि सर कितने घंटे एक दिन में पढ़ना चाहिए आज के टाइम पे, और दूसरा कितने घंटे सोना चाहिए। सर 5 घंटे सो जाऊं तो चलेगा क्या? बहुत सारे तो बुझते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, 10-10 घंटे अभी भी सो रहे हैं। भाई कैसे नींद आ जाती है मुझे ये बता दो तुम। हमें नहीं आती आज के टाइम में 5-6 घंटे से ज्यादा, तुम कैसे सो जाते हो 10-10 घंटे? और बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती कर रहे हैं कि वो 5 घंटे सो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बेटा। आपको कम से कम एक दिन के अंदर 7 घंटे सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये हाल हो जाएगा। ये बेचारी पढ़ते पढ़ते सो गई, देख रहे हो, ये रात भर जाग रही थी, 2 दिन से सो नहीं रही थी। इसको बड़ा भी कहता दीदी को कि दीदी थोड़ा सो जाओ, दीदी कह रही नहीं मैं तो पढ़ूंगी। अब देख लो पढ़ाई के टाइम पे कहाँ घुसी पड़ी है। ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि अभी आपके पास 1.5 महीना है एग्जाम्स तक का, लगभग लगभग डेढ़ से ज्यादा भी है। मैं मिनिमम 1.5 महीना मान के चलूं, 45 दिन। तो अगर आप लगातार कम सोएंगे तो 10-15 दिन के बाद आपका माइंड जो है थक जाएगा और काम करना बंद कर देगा या कम कर देगा। और वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम टाइम का। तो आप अपने दिमाग को खूब रेस्ट दीजिए। खूब का मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि 10-12 घंटे सो जाओ, खूब बोला था ने। 7 घंटे जरूर सोइए रात में। मैं तो बोलूंगा दिन में भी 30 मिनट निकाल के सो सकते हैं भाई। 24 घंटे होते हैं। अगर आप 7 घंटे एक बारी में सो गए तो कितने बचे? 17 बचे ना। मैंने बोला 4 घंटे आपने इधर उधर भी खाना पीना नहाना धोना सब वेस्ट कर लिए, बाबू सोना जो करना था कर लिया। कितने बचे? 13। 13 आवर्स अब भी आपके पास। कौन सा बच्चा है जो 13 घंटे पढ़ रहा है? बहुत ही कम बच्चा होगा कोई जो 10-12 घंटे अभी पढ़ रहा होगा। तो इसलिए आपके पास टाइम बहुत है, आप वेस्ट बहुत जगह करते हो। तो बात ये आती है कि सर मैं पढ़ता तो हूं, लेकिन जब पढ़ने के बाद देखता हूं तो मुझे यही नहीं पता कि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। पढ़ तो रहा हूं, आगे जब चला जाता हूं तो पीछे का भूल जाता हूं, मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या पढ़ा था। क्यों? क्योंकि जब पढ़ने बैठते हैं ना तो आपका दिमाग एक जगह नहीं होता। आपको ये तो पता है कि मैथ्स पढ़ना है या साइंस पढ़ना है या फिजिक्स पढ़नी है, आप बैठ तो गए हो, आपको ये नहीं पता क्या पढ़ना था। आप बहुत ज्यादा टाइम इन्हीं बातों में वेस्ट कर देते हो जब पढ़ने बैठते हो कि पढ़ूं क्या, किस में से पढ़ूं, इस बुक से पढ़ूं कि सर के असाइनमेंट से पढ़ूं कि वहां से पढ़ूं कि वहां से पढ़ूं। मटेरियल तो बहुत सारा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता आपको कि करना कहाँ से और एंड कहाँ करना है। तो वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक रात पहले शेड्यूल बनाओ। बाई चांस की बात आपने नहीं बनाया तो आपने डिसाइड किया कि आज 4 बजे मुझे पढ़ने बैठना है, तो जब 4 बजे बैठो तो पहले 10 मिनट ले लो। आप जो फूकना है फूक दो यार उसमें। 10 मिनट बैठो, ये टॉपिक पढ़ना है लिखो तुरंत। उसके बाद उसका मटेरियल देखो, ये बुक से चाहिए, ये सर के नोट्स चाहिए, यहां से करना है। बाकी सब हटा दो अपनी टेबल से, सब हटा दो। इस एक्सरसाइज को करके देखो, 4-10 पे पढ़ने बैठ जाओ और क्वेश्चन स्टार्टिंग, क्योंकि अब आपका डिसेक्शन नहीं है कि कहां से देखूं, एक क्वेश्चन वहां से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, आधा वहां से देख रहे हो। तो जब लाइन वाइज करते आओगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए है। और जब वो टॉपिक कंप्लीट कर लो ना, तो लास्ट में आप एक पेज बना लो कि ये चैप्टर के आपने ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, उसे टिक कर दो। और रिमेनिंग जो रह गए हैं वो नेक्स्ट डे के लिए जो भी है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए उनको भी टिक कर लेना। तो आपको ये पता रहेगा हाँ ये चैप्टर था, ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस आपने कर लिए, ये एक्सरसाइज आपने कर ली है। तो आपको पता रहेगा जब भी आप वो कॉपी खोलेंगे या रजिस्टर खोलेंगे, अच्छा ये चैप्टर का तो इतना तो कंप्लीट कर लिया। आप लोग ये कुछ करते ही नहीं हो। 10 दिन बाद, आज तो आपने किया, 10 दिन बाद आपको याद ही नहीं रहता कि 10 दिन पहले क्या पढ़ा था, क्या वो चैप्टर कंप्लीट भी किया था कि नहीं किया था।
और एक प्रॉब्लम और आती है कि सर मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं अटक जाता हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत है। अटक रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से हेल्प ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही किसी भी क्वेश्चन पे अटको, तो उस क्वेश्चन को सर्कल कर दो। चाहे कॉपी में कर दो, चाहे उस रजिस्टर में कर दो। क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 पे अटके, आपने हेल्प ली कहीं से, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आपने फिर क्वेश्चन 3 किया, क्वेश्चन 4 किया, लाइक समथिंग, ठीक है। अब क्या करो, क्वेश्चन 5 भी कर लिया। अब क्या करो, जैसे फिर थोड़ी देर बाद क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा करके देखो, क्या अब भी आपसे सॉल्व हो रहा है? अब हो रहा है तो उसका मतलब आपको आ चुका है। आप क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर 2 देखा, नहीं हो रहा था, आप क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हो रहा था, कहीं से देखा, आगे चल दिया। अरे भाई तुमने नकल मारी है अभी भी, तुम्हें अभी भी नहीं आता। तो पहले 3-4 क्वेश्चन कर लो, फिर दोबारा से उस पे जाओ, क्या अब मेरे से हो रहा है? उसी टाइम करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि अभी ताजा-ताजा देखा था। तो उससे क्या होगा, दोबारा करने से वो क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, अब आपसे गलती नहीं होगी। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्या सर अब मैं कोई रेफरेंस बुक कर लूं किसी भी सब्जेक्ट की? बिल्कुल नहीं करनी रेफरेंस बुक। दो चीजें इस टाइम पे बिल्कुल नहीं करनी, एक रेफरेंस बुक और दूसरा ऑनलाइन मटेरियल। टक टक क्लास 10th मैथ्स ऑनलाइन क्वेश्चंस। भाई क्या निकलेगा, किसने बनाया है, क्या मटेरियल है, कुछ नहीं पता। तुम्हें मटेरियल चाहिए ना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वीएम सर क्लास 10th एंड क्लास 12th। हर अगर आपके पास 10th और 12th में मैथमेटिक्स है तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे सैंपल पेपर्स, असाइनमेंट्स, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके फाइल्स के ऑप्शंस में मिल जाएगा। जाइए डाउनलोड करिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए उनको। फ्री ऑफ कॉस्ट है विद सॉल्यूशंस। आप किसी भी टीचर का मटेरियल करिए, किसी भी बुक से करिए, लेकिन ऑनलाइन बिल्कुल नहीं करना। और रेफरेंस क्यों नहीं करना? क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, तो इनसे अच्छा कोई मटेरियल नहीं रहने वाला। लेकिन 10-15 दिन के अंदर आप सोचो कि रेफरेंस बुक कंप्लीट कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। फिर आपको लगेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हुआ है, क्योंकि रेफरेंस बुक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी बोर्ड्स में नहीं आते। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम ही नहीं है भाई। ये करना तो पूरा साल था हमारे पास, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो सर करे क्या? देखिए, अगर आपके सिलेबस में एनसीईआरटी है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें एनसीईआरटी नहीं, जैसे अकाउंट्स हो गया, ठीक है, लेकिन ज्यादातर में एनसीईआरटी होती है। सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको एनसीईआरटी आती है? आती है सर। अगर आपके पास मैथ्स है 10th और 12th में, तो एनसीईआरटी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं और चेक करिए कि कोई एग्जाम्पल या कोई भी चीज रहती तो नहीं है आपकी। अगर आती है तो वेल एंड गुड, आगे चले। नहीं आती तो पहले उसे कंप्लीट करें, वो क्वेश्चंस कर लेंगे, इनफ है वो। सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपको ये बताते हैं कि सीबीएसई कितना मैक्सिमम टफ पेपर बना सकता है। एक ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो सीबीएसई ऑलरेडी दे रहा है, रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं और उसका लेवल एक डिसाइड हो जाता है कि हाँ इससे ज्यादा नहीं आते। तो मैंने अगर वो क्वेश्चंस कर लिया तो इसका मतलब मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो आपके लिए बेस्ट मटेरियल इस टाइम रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, देन आपको लगाने हैं सैंपल, कम से कम 5 से लेके 10 तक। 5 भी लगा लेंगे इनफ है। सैंपल पेपर हमें ये बताता है कि भैया पेपर किस पैटर्न में आने वाला है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ खत्म करना चाहिए, कितने सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। ये सारी हमें स्ट्रेटेजी बनाने में काम आते हैं। पेपर स्टार्ट करने से लेके पेपर एंड करने की सारी प्रैक्टिस हमें यहाँ से मिलती है। ये सैंपल पेपर भी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो वन शॉट वीडियोस का लिंक मैंने यहाँ शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहां पे आपको वन शॉट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जितने चैप्टर्स मैंने कराए अभी तक और जितने होने वाले सारे वहां आ जाएंगे। आप चैप्टर वाइज वन शॉट की वीडियो देखने के बाद उसकी पीडीएफ अगर आप लगाएंगे तो आपका वो चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा कुछ भी, वन शॉट देखिए। पढ़ चुके हैं तो फिर तो जरूर देखिए और जरूर पीडीएफ को करिए ताकि वो रिवाइज हो जाए। और उस पीडीएफ को करने के बाद आपका 100% चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, और ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं तो तब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप करते हैं, पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो अब भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और अच्छे ला रहे हैं तो आपको यहाँ से हिलना नहीं है। अभी थोड़े दिन टीवी देखना, रील देखना, बाबू सोना करना थोड़े दिन बंद कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा, ठीक है। जब अच्छा कैरियर बन जाता है ना, तो हर चीज
बहुत अच्छी लगती है, परिवार को भी और बाहर। नहीं तो क्या होता है, अगर रिजल्ट खराब आ जाता है ना, तो आपकी अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लग जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी टाइम है, चाहे कम टाइम है, हम अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, अभी भी कुछ भी विचार आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।